अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ ग्रिल्ड चिकन सीख कबाब। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। तो ग्रिल्ड चिकन सीख कबाब बनाने के लिए मैंने 900 ग्राम चिकन ले लिया था बोनलेस, और उसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में काट लिया था। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया था। अब हम इसमें कुछ मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि ड्राई फॉर्म में पिसा हुआ था, मोटा मोटा मैंने पीस लिया था। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी, और 1 टेबल स्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया जाएगा इसमें, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1.5 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला पाउडर मैंने डाला है, 1.5 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, इसमें मैंने ये देखिए, मैंने ऑल पर्पस फ्लावर लिए, इसको मैंने भून लिया था ड्राई फॉर्म में। तो इसके मैं 4 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर इसमें डालूँगी। इसको हम ड्राई रोस्ट करके इसमें शामिल करेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूँगी मैं। 2 टेबल स्पून भर के जो है मैंने देसी घी इसमें शामिल किया है। आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं इसमें। तो 2 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और किसी भी चीज़ से इसको ढककर रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेट किया था। इसको मैंने प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया है आधे घंटे के लिए, और ढककर अच्छी तरह से इसको रख दिया था। आधे घंटे के बाद हम देखेंगे ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो अब मैं इसको एक चॉपर में पीस लूँगी। ये 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिनको मैंने चॉपर में पीसने के बाद इनका पानी निकाल लिया था। पानी को निचोड़ लेना है प्याज को पीसने के बाद। आप किसी तरह भी प्याज को काटें या पीसें, इसका पानी आप निचोड़ लेंगी। 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज वो इसमें शामिल करेंगे। 4 अदद मैंने मिर्चें बारीक बारीक काट ली थी। ये छोटी मिर्चें थी जो कि बहुत तेज़ होती हैं, इसलिए मैंने कम ली थी, 4 अदद। और 1 कप मैंने हरा धनिया इसमें शामिल किया है। इसको पीसने से पहले ही तमाम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, और चिकन को अच्छी तरह से पीस लेंगे। चिकन को हमने बारीक पीसना है, और पीसने के बाद इनको हाथों के साथ अच्छी तरह से इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बीच में मैंने थोड़ी सी जगह बना के एक प्याली रख दी है, और इसमें मैं कोयले देखाऊंगी। ये देखिए, मैंने 2 कोयले गर्म कर लिए थे। इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम स्मोक देंगे। चूँकि हम बना रहे हैं ग्रिल्ड सीख कबाब, तो उसके लिए इसमें मैंने स्मोक दी है, ताकि एक ज़बरदस्त सा कबाब में स्मोकी फ्लेवर आ जाए, और ये बिल्कुल बाजार जैसे सीख कबाब आपको महसूस हो। अब जब अच्छी तरह से स्मोक इसकी ख़त्म हो गई, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया कोयलों को, और फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम सीख कबाब बनाएंगे। पहले मैंने थोड़ा सा हाथ में लिया, अच्छी तरह से इसको हाथों में पहले हम गोल सा एक कबाब बना लेंगे। इसके लिए मैंने ये फ्लैट स्टाइल की सीख ली है, और इससे मैं इसको शेप दूंगी। ये मैंने सिर्फ शेप देने के लिए ली है, और एक ही सीख ली है, और तमाम कबाब को मैं इसकी मदद से बनाऊंगी और इसको शेप दूंगी। तो अच्छी तरह से हम जो है वो इसके अराउंड इसको लपेट के अच्छी तरह से बनाएंगे, और हाथों पे पानी लगा लगा के इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। मेरा जो कबाब का मसाला था वो बहुत अच्छा सेट हो गया था। तो इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो, ये देखें, मैं हाथों की मदद से कबाब बना रही हूँ, और सीख के गिर्द इसको अच्छी तरह से मैंने किस तरह से, ये देखें, ये मैंने बना लिया था। तो इसी तरह से मैं तमाम कबाब बना लूँगी, और इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखें, हमारा बहुत अच्छी तरह से कबाब बन गए थे, और इसको हम प्लेट में रख देंगे। तो मैंने इस तरह से बना के प्लेट में रख दिए थे। मैंने फ्लैट स्टाइल के बनाए थे, आप चाहें तो गोल भी बना सकती हैं। क्योंकि मुझे ग्रिल करने थे, इसलिए मैंने फ्लैट बनाए थे। अब हमने ग्रिल पैन ले लिया है, और इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल डाला था, जिसको अच्छी तरह से मैंने स्प्रेड कर दिया था इस पर। अब हम कबाब इस पर रख देंगे, और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखें, देखिए कितने ज़बरदस्त इस पर खूबसूरत ग्रिल मार्क्स आ गए हैं कबाब पे। इस तरफ से आंच थोड़ी तेज़ हो रही थी, और इसका थोड़ा सा डार्क कलर आ रहा था। मैंने इस तरफ से आंच को थोड़ा स्लो कर दिया है। अब हम बिल्कुल स्लो आंच पर बनाएंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि ये अंदर तक से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो कबाब जो है ये स्लो आंच पर ही बनेंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि अंदर तक से ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं, और ये कच्चे ना रह जाएं कबाब। और ये ग्रिल पैन मेरा जो है वो लोहे का है, जिस पर बहुत अच्छी तरह से अंदर तक से तमाम चीज़ें
कुक हो जाती हैं। आप जो भी कबाब इसमें कोई भी चीज़ इस पर फ्राई करें तो ये बहुत अच्छी तरह से अंदर तक से कुक हो जाता है। तो तमाम कबाब को हम इसी तरह से अच्छी तरह से कुक करेंगे। जहाँ मुझे ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल भी इसमें शामिल करूँगी। और ये देखें मैं इसको साइडों से भी कुक कर रही हूँ। ये देखें साइडों से भी किस तरह से जो कबाब के किनारे हैं उनको भी अच्छी तरह से मैं सेक रही हूँ, ग्रिल कर रही हूँ इसके ऊपर, ताकि ये कहीं से भी कच्चे ना रह जाएं। तो इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से लगे थे। ये देखें कितना अच्छा से ये हमारा कबाब तैयार हो गया है। 3 से 4 मिनट एक साइड पे लगे थे और ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए थे। तो व्यूवर्स हमारे मज़ेदार से ग्रिल्ड सी कबाब तैयार हैं चिकन के। बहुत ही मज़ेदार बने थे कबाब, सबने बहुत इंजॉय किया था। और इसके साथ जो मैंने सर्व की थी वो पुदीने और इमली की चटनी थी, जो कि मैंने बनाई थी बहुत ज़बरदस्त उसी वक्त ताज़ी। और इसको लच्छेदार प्याज लेमन से हमने इसको डेकोरेट किया था, सर्व किया था। ये देखें अंदर से कितने जो हैं वो सॉफ्ट हैं, जूसी और मॉइस्ट हैं कबाब। बिल्कुल जो है वो कहीं से भी हार्ड नहीं थे, बहुत ही सॉफ्ट और बड़े मज़ेदार जूसी कबाब बने थे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार डिशेज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।